आइए मैं फिर से वास्तविक संख्या आपको एक मैं बात बता दूं कि इससे पहले मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ हूं और मैं ये कहूंगा कि आप सबसे पहले जाकर के पार्ट 1 मेरा जाकर देख लीजिए, उसके बाद आप यहां पर आकर देखिएगा तो मैं ये कहूंगा कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं उसमें बहुत सारी बातें की हैं जो आपके माइंड को क्लियर कर सकता है और जो आप समझना चाह रहे होंगे शायद वो आपको बेहतरीन ढंग से समझा सकता है। आइए मैं वास्तविक संख्या इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करता हूं। कुछ क्वेश्चन रुका हुआ था, मैं चाहता हूं कि वो सारे क्वेश्चन को मैं आज हल कर दूं। अब बातें क्या हुई थी कि मैं ये सारी जिन टॉपिक पर जो बात किया था मैं चाहता हूं कि मैं उसको बता दूं क्या क्या मैंने बात किया था। इसमें सबसे पहला चीज मैंने बात किया हुआ हूं उसमें प्राकृतिक संख्या, इसमें मैं डिटेल बात किया इसके ऊपर। उसके बाद में बताया हुआ हूं उसमें पूर्ण संख्या, इसके ऊपर भी मैंने बताया है। और उसके बाद मैंने बताया है भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। उसके बाद मैंने बताया है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। उसके बाद मैंने बताया है सम संख्या, सम संख्या। उसके बाद मैंने बताया विषम संख्या। ठीक है, ये सब संख्या लास्ट में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, संख्या। उसके बाद मैंने यह भी बताया है कि परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या। उसके बाद मैंने बताया है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इन सारे टॉपिक पर मैंने जबरदस्त बात किया है और मैं कहता हूं कि अगर आप मेरे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखें मैं कहूंगा कि जाकर उसे देखो, उसमें मैं बहुत डिटेल में बात किया है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसमें मैं बात करता हूं। अब मैं बताया था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। p बटा q जिसे अंश बटा हर के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 5/7, 5/7 इसको क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्या। 5/7 को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ऊपर एक अंश है जिसको आप p बोलते हो और नीचे हर है जिसको आप q बोलते हो। कोई दिक्कत? अब इसको अपने p बटा q के फॉर्म में लिख लिया, इसलिए हम इसे क्या कर दिया, परिमेय संख्या। बट आपको मैंने बताया था ना कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। बस सीधा सा मतलब कहता है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। 5/0 परिमेय संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। 5/0 परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन 0/5 परिमेय संख्या हो सकता है। प्यारे बच्चों, आप इस बात को बहुत बढ़िया से दिमाग में बैठा लें, पूरी तरीके से बैठा लें। ठीक है, और ये बातें आप याद रखिए कि एग्जाम में कभी कभी पूछ भी देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पूछा जाता है कि बताइए क्या कि √4 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो इसे क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, परिमेय संख्या। क्योंकि 4 का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है। सुन रहे हो मेरे बातों को, ध्यान से सुनना। हाँ, तो 4 का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। सर अगर √9 के बारे में बात करें ना, इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है, इसलिए से क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। सर अगर 16 की बात करेंगे ना, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, इसलिए क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब देखो बच्चे, इसी तरीके से मैंने एक बात और जबरदस्त किया था, लेकिन उस पर मैं टॉपिक से थोड़ा सा हट भी गया था। लेकिन ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैं उस टॉपिक पर थोड़ा सा वापस लाना चाहता हूं। ध्यान से थोड़ा सा अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए हुए रखना, फिर से मजा आने वाला है। अब क्या मैंने बोला था, मैंने बोला था बच्चे कि 0.05 पर रेखनी को बच्चा परिमेय संख्या बोलना। क्या बोले थे, परिमेय संख्या बोलना। सर बट कैसे, क्यों बोलूंगा? हाँ बाबू, इसे तुम p बटा q के रूप में लिख सकता हूं। मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, मजा आ जाएगा। अब क्या है, तो 0.5 पर रेखनी, 0.5 पर रेखनी, ध्यान देना, सुबोध, मजा आ जाएगा। अब क्या करना भाई, कितने अंक पर रेखनी है, एक अंक, एक अंक 5 पर रेकरिंग है। भाई जितने अंक पर रेकरिंग हो ना उतना 9 दे दो, उतना क्या करो, 9 दे दो। एक अंक पर रेकरिंग मैंने क्या दे दिया, 1 9, क्या दिया, 1 9। अब किस अंक पर रेकरिंग है, 5 पर, ऊपर 5 लिख दो, यही इसका आंसर हो जाएगा। मजा आ गया ना, आया ना मजा। अब क्या आया कि 0.5 पर रेकरिंग था तो 5 बटा क्या आ गया, 9 आ गया। आया कि नहीं आया? अब इसी तरीके से सर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, हाँ बच्चा मैं दूसरा ही बताता हूं। अगर 0.7 पर रेकरिंग पूछेगा, 0. तो सर क्या करेंगे, कितने अंक पर रेकरिंग है बच्चे,
7 पर। तो बाबू एक अंक पर रेख रिंग है ना, तो 1 9 दे देंगे। अब किस अंक पर रेख रिंग है? 7 पर, तो ऊपर हम 7 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। देखो कितना शॉर्ट ट्रिक है। इसको अगर तुम प्रोसेस में बनाओगे ना तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए इसे माइंड में सेट कर लो। अच्छा सर, इसके ऊपर एक अंक पर अगर रेख रिंग है तो आप वो नीचा 9 दे दिए। अगर 2 अंक पर रेख रिंग रहेगा तब क्या करेंगे बाबू रे? 2 9 दे देना, 2 9। जैसे कि सर अगर 0.57 पर रेख रिंग रहेगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, बस करना क्या कि 2 अंक पर रेख रिंग है, 2 क्या दे दिए? 9 दे दिए, और ऊपर कौन सी लिखा है? 57, तो 57 लिख दीजिए। अगर काटता तो काट भी दीजिए। अतः कौन सी 19 तिया 57 और 33 तिया 99, ये 19/33 आपका क्या हो गया? आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा रे बच्चा, अगर 0.19 पर एक रिंग रहेगा सर तब क्या करेंगे? फिर वही बात, क्या बोलेंगे? 2 अंक पर एक रिंग है, 2 क्या करो? 9 दे दो। और उसके बाद किस पर एक रिंग है? किस पर? 19 पर, ऊपर 19 लिख दो। देखो बच्चों, मैं बार बार ये बात कहूंगा, ये क्वेश्चन एक बार नहीं, बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और कहता हूं कि तुम पढ़ रहे हो ध्यान से, तुम भी पढ़ो, ध्यान से सुनो। और एक बात मैं और भी कहूंगा कि जिस बच्चे को लगता है कि मैं अभी तक सीख नहीं पा रहा हूं, देखो पढ़ने वाले बच्चे अगर मोबाइल पर भी चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। कुछ टॉपिक में जो मैं शेयर कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं पढ़ूं, पढ़ सकते हैं। और मैं आपसे भी कहूंगा, अगर गार्जियन से भी अगर पढ़ने वाला बच्चा है ना, थोड़ा थोड़ा दे मोबाइल दे दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देख लीजिएगा अगर बच्चा पढ़ने वाला होगा तब क्या, कि अगर पढ़ने वाला नहीं होगा तब उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन देख लीजिएगा अगर बच्चा पढ़ने वाला है, देख लीजिएगा नए मोबाइल में पढ़ता है, गेम नहीं खेलता है, एना नहीं करता है, तो देख लीजिएगा अगर करता होगा तो दे दिया क्रिया, नहीं तो फिर देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम इस सारे क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अगर आपसे पूछेगा, एक और ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि भाज्य बराबर क्या होता है। देखो इकोनो बात हुआ, भाज्य बराबर मैंने बताया था, याद है? भाज्य बराबर होता है भाजक। कौन सी होता है? भाजक। गुणे कौन सी? भागफल। भाजक गुणे भागफल, अजोर भागफल, अजोर कौन सी? शेषफल। जोड़ क्या आ जाएगा? शेषफल। ये बताया था कि नहीं बताया था? बताओ। इसी को मैंने बताया था, ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर बताए थे ना? ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मैंने बताया होगा, अगर आप याद किए होंगे तो, थोड़ा भी याद होगा आपको तो। अब दूसरा क्या बात करते हैं, एक और ऑब्जेक्टिव आता, ध्यान सुनना। अब कहेगा कि बताओ कि 400, क्या कहेगा? 400 कहेगा, 400 में 2 का घात है। 400 में क्या कहेगा? 2 का घात। पूरा में बुक का एक एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, ध्यान सुनना। अगर ये सब समझ जाओगे ना तो बुक के क्वेश्चन को तुम उड़ा दोगे। लेकिन भाई फिर कहूंगा, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। हाँ, तो अब क्या करेंगे? अगर 400 के फैक्टर करेंगे क्या होगा? 200। 400 क्या किए? 200। फिर 200 का करेंगे तो कितना होगा? 100। फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 25। लेकिन सर किसका घात पूछा? 2 का घात पूछा। बाबू रे क्या करेंगे? 400 बराबर लिख देंगे। 400 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। क्या 2 है रे? 4 2 है। उसके बाद क्या किए? उसके बाद क्या? वो 5, वो 2 5 है तो 5 गुना 5। तो अब क्या हो जाएगा? ये हो गया 2 पर पावर 4 गुने 5। हुआ कि नहीं हुआ? क्या कहा था बच्चा? 2 पर का घात। तो 2 पर का घात कितना रे? 4। तो बाबू लिख दोगे 2 का घात बराबर कितना? 2। इसमें 4 में आपको चेक लगाना है। आपको ऑप्शन रहेगा 2 4 3, किसमें चेक लगाना है? 4 में चेक लगाना है। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। अब देखो दूसरा और क्वेश्चन हो सकता है, कहेगा कि बताओ कि 500 में अगर क्या क्या दिया? 500 कह देगा 500 में बताओ 2 का घात क्या होगा? फिर से एक एग्जाम्पल और ले लेते तो क्या बताए? फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ। 250 होगा। फिर 2 से करेंगे कितना होगा? बताओ। 2 से 2 कम 2, ठीक है। आई कितना हो जाएगा? 125 नहीं होगा रे? फिर कितना से लगेगा? बताओ। 5 से 5 गुना 10, 5 गुना कितना? 5 गुना 10 25 25। और फिर क्या होगा? 5 से 25 25। अब बताओ, अगर तुमको पूछ दिया 500 में, सपोज करो अगर तुमको 5 का घात पूछ दिया तो क्या लिखोगे? 2 गुना 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। क्या वो 5 रे? 3 वो। तो बाबू रे 5 का घात कितना होगा? 3। समझ में आ रहा बात?
आ रहा समझ में? हाँ, ये सब क्वेश्चन ये न समझना कुछ बोल रहे हैं, ये सब पूछा गया, ऐसा मुखौटा क्वेश्चन है, देखो और दिमाग में डालने जाओ, देखो और डालने जाओ। ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आते रहते हैं। अब देखो और भी क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ कि लगातार क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा? क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा? क्रमिक से मतलब होता है लगातार, तो दो पहला सम संख्या है और दूसरा सम संख्या क्या होगा? 4। बोले थे ना 2 से भाग देने पर जिसका मोय मोय बाय बाय टाय टाय, एकदम 2 से भाग देने पर पूरा कट जाएगा भाई। जैसे अगर 4 है, 4 में अगर 2 से भाग दोगे, 2 दूना 4, क्या कटेगा कि नहीं कटेगा? बताओ, कटेगा कि नहीं? तो ये 4 को क्या बोलेंगे? सम संख्या। 4 को क्या बोलेंगे? सम संख्या। तो बाबू पहला क्या होगा? 2 सम संख्या, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे ना। तो ये क्या कहा? क्रमिक 2 सम संख्या। तो भाई पहला क्या होगा? 2, दूसरा क्या होगा? 4। अब बताओ कि 2 अगर कहा दिएगा इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो 2 और 4 में 4 को बीच में रखेंगे और 2 चौके 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब बताओ कट गया तो एचसीएफ कितना आ गया? बताओ, 2 ही ना आएगा। तो अगर कह दिया कि 2 क्रमिक सम संख्याओं के एचसीएफ क्या होगा, तो 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। बोलबो करेगा क्रिया हाँ। तो अगर पूछेगा तो क्या के बताओ कि 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ तो क्या होगा? 2 होगा। दूसरा कहेगा, दूसरा बोले दूसरा कहेगा कि 2 क्रमिक अभाज्य संख्या, 2 क्रमिक अभाज्य संख्या। तो पहला अभाज्य संख्या सर जी 2, दूसरा 3, 5, 7, इस तरीके से बढ़ते हैं ना। तो पहला क्या होगा? 2, दूसरा क्या होगा? 3। ध्यान सुनो, ध्यान से, हाफ ही ले रहा, देख लो हाफ ही आ गया उसको। तो अब क्या होगा? 3 में भाग करेंगे कितना से? 2 से देंगे, तब क्या होगा? 2 एकम 2, नीचे 1 उतरा, फिर इसको ऐसे करेंगे, इस 2 को यहाँ लिखेंगे, 1 2 में 2, खत्म हुआ। अब बताओ एचसीएफ कितना होगा? यानी सर अगर पूछ देगा 2 क्रमिक अभाज्य संख्या, क्या कह दिया? 2 क्रमिक अभाज्य संख्या, तो बाबू रे उसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। लेकिन कहा जाएगा कि 2 क्रमिक सम संख्या, उसका एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा। बात समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? तुमको भी समझ में आना चाहिए, तुमको भी। अब देखो बात आगे की बात करते हैं, सुनना। एक क्वेश्चन और तुमको आएगा, एक क्वेश्चन और कौन आएगा सर जी? हाँ, हमको पता है ना कौन कौन आएगा, तुम सिर्फ सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ। एक क्वेश्चन आता है कि शांत बताइए कि भिन्न शांत है, बताइए कि भिन्न शांत है। तो शांत कब होता है और अशांत कब होता है? भिन्न शांत कब होता है और अशांत कब होता है? ध्यान से एकदम देखी, ध्यान से सुन रही हमारी बात है। ये सब नहीं बुझी, हल्का बात और हल्का बहुत, ये सब बहुत इंपोर्टेंट VVI बात हो रहा है एकदम। इस सब को पढ़ करके दिमाग में बैठा लो, जितना ज्यादा ना तो मतलब डाल लीजिए। हाँ, अगला यहाँ तक देखो लिखा रहा है, ठीक है। हाँ, अब देखो एक बात कहता है कि कौन सा भिन्न शांत होगा, कौन सा भिन्न अशांत होगा। अगर आपको पूछ दिया कि बताओ 5/8 भिन्न शांत है कि अशांत है, क्या पूछा? भिन्न शांत है या अशांत है? भिन्न शांत है या अशांत है? देखो भाई ये क्वेश्चन पूछा गया, देख लेना तुम। अगर इससे हटकर क्वेश्चन आ गया ना, बोलना कि क्या बोले थे सर जी। हाँ, याद रखना। अब क्या होगा कि भिन्न शांत है या फिर अशांत है। अब 5/8 है, 5 क्या है? 8 है। तो 5/8 है ना, तुम ध्यान से, शांत और शांत की बात हो रही, शांत और शांत की बात हो रही, एकदम ध्यान दो बोर्ड पर। अब देखना तुमको कौन सी हर को, किसको देखना है? किसको देखेंगे? किसको देखेंगे? हर को देखेंगे। और हर को जब देखेंगे ना, उसका फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 8 का गुणनखंड कर लेंगे भाई, 8 का गुणनखंड करेंगे। 2 से 4, 2 से 2 एकम 2, या चाहो तो ऐसे भी रहने दो। इसका शर्त क्या कहता है? अगर भिन्न शांत होगा, अगर भिन्न क्या होगा? शांत होगा, इसकी हर की अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 होगा या 5 होगा, या तो 2 होगा या तो क्या होगा? 5 होगा, या सिर्फ 2 होगा, या सिर्फ क्या होगा? 2 होगा, या 2 सुनो, या सिर्फ 5 होगा, या केवल
केवल 2 होगा या केवल 5 होगा, या 2 और 5 दोनों होगा। केवल 2 रहेगा उसको भी शांत बोलना, केवल 5 रहेगा उसको भी शांत बोलना, और 2 और 5 दोनों रहेगा उसको भी शांत बोल देना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर 2 रहेगा तो क्या बोलोगे? बोलो बोलो, हम सुनना चाहते, बोलो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? शांत। अगर केवल 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे? शांत। और केवल 5 रहेगा तो शांत। शांत। केवल 2 रहेगा फिर भी शांत, केवल 5 रहेगा फिर भी शांत, और 2 और 5 दोनों रहेगा तो भी शांत। समझ में आया ना बात? सर केवल 2 रहेगा तब क्या बोलेंगे? शांत। केवल 5 रहेगा तो क्या बोलेंगे? शांत। और 2 और 5 दोनों रहेगा तो क्या बोलेंगे? शांत। समझ में आ रहा है ना? आ रहा ना बात समझ में? हाँ। अब देखो आगे बात, आप बताओ कि आप 5/8 को फैक्टर किए तो 2 आया कि नहीं आया? आया ना 2। जब 2 आया तो 5/8 को शांत बोलेंगे कि वह शांत? नहीं बोलोगे? क्या बोलोगे? शांत। क्यों शांत? शांत। बहुत अच्छा बच्चा, समझ गया बच्चा। 5/8 को हम शांत बोलेंगे। 5/8 को क्या बोलेंगे? शांत। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा सर जी हो, अच्छा 2 और 5 के अलावा कुछ होते तब की कहवे? 2 अगर नहीं थे तब की करवे? 5 नहीं थे तब की करवे? 3 आई थे तब की? बतमान छियो, हमरा सब पता है, तोरा दिमाग में चल की रहा। हाँ, सब समझ में आए तो बोले कि बोलना क्या चाहते हो, बोलना। हाँ देखो, अगर आपको आ गया, जैसे सुनो, अगर आपको आ गया 5/6, 5 तो 5/6 आया तो 6 का जब फैक्टर करेंगे सर तो ये तो 2 और 3 आ जाता है। 2 और 3 तो बाबू याद रखना है, बोलने का ना है। अगर नीचे 3 आ जाएगा, अगर उसके फैक्टर में 3 आ गया, मामला खराब कर दिया। आ गया दुश्मन में आ गया भाई साहब। ये 3 जो आया ना, ये कर दिया अशांत। क्या कर दिया? जखनी 3 आया अशांत हो गया। क्यों? क्योंकि शर्त क्या है? या तो 2 5 आए, या सिर्फ 2 आए, या केवल 5 आए। आएगा तो शांत बोलेंगे, नहीं आएगा नहीं बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? है? समझ में आ नहीं आया? तो अगर केवल यहाँ कौन आ गया बताओ? 3 आएगा, उसको शांत बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? ओ शांत। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, नहीं बोलोगे? बताओ। अब लेकिन देखो भाई, देखो हर एक जगह ना एग्जामिनर थोड़ा दिमाग लगाता है, अपने माइंड से खेलता है। कहता बच्चे को थोड़ा देखते हैं कहां तक जाता है, ये बच्चा रट करके आया है या बच्चा पढ़ करके आया है। बच्चा कॉपी कलम लेकर बैठता था कि खाली टीचर का वीडियो देखता था? वो सब समझना चाहता है। अगर बच्चा रे क्वेश्चन अगर आ गया आपको कौन चीज, तो 7/14, 7/14 एकरा की बोलबो? शांत। क्यों शांत? की बोलबो? शांत। केना बोलबो शांत? हमें 14 के फैक्टर करबे, 14 के फैक्टर करबे तो 2 और 7 आ गेले। बताओ की बोलबो? शांत बोलबो को शांत? 2 7 ले हो, शांत बोलबो को शांत? ओ शांत। 2 7 ले की बोलबे? लेकिन भाई रे शांत है। आप सर मजाक करते हैं क्या? हम मजाक नहीं करते हैं भाई। हे देखो नहीं होता है 7 दूना खुनवारी जी करके कटने वाला काट मार करने के लिए तैयार है। छत के ऊपर भी है, नीचे से मारपीट कर रहा है। अगर कर रहा तो ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर उसको रोकना पड़ेगा। ध्यान दो। तो 7 दूना 14 कट गया तो 1/2 न बचा ना, केवल 2 आया। अगर कट रहा है तो काटेंगे, देखेंगे दोनों में कट रहा है तो क्या करेंगे? काट देंगे। उसके बाद चेक करेंगे उसका हर का क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और एक केवल 2 आएगा या केवल 5 आएगा या 2 और 5 दोनों आएगा, उसे क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे। समझ में बात आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा बात की? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, ध्यान दो, समझने की कोशिश करो, तो यह बात समझ में आ गया कि सर 1/2 को क्या बोलेंगे? शांत। क्यों शांत? क्या बोलेंगे? हाँ, आप उसी तरीके से मैं दूसरी बात करता। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1/4 को क्या बोलेंगे? शांत। क्यों शांत? 1/4 को क्या बोलेंगे? शांत। क्यों शांत? शांत क्योंकि 4 का अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? 2, केवल 2 आएगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा बात समझ में? लग रहा कि खोपड़िया के अंदर जा रहा है। अब देखो और भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। मैं देख लेना चाहता हूं कि जो आपके माइंड से, ठीक है, दूर। अच्छा, एक चीज मैं और बता दिया, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। एक चीज और याद रखना, मैंने कल उसी जो
पहले मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या का जोड़ या योगफल, जोड़ कहें योगफल कहें, बात की होय छै एक की होय छै, ठीक बराबरी होय छै, तो ओकरा की होय छै अप्रमेय संख्या। की होता है अप्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या का घटा क्या होगा अप्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या का घटा क्या होगा अप्रमेय संख्या। और प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा अप्रमेय संख्या। ध्यान सुनो क्या बोल रहे हैं, प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा अप्रमेय संख्या। अगर आप एक बच्चे अच्छे हो ना तो नोट बना लेना, हम बोल रहे हैं ना नोट बना लेना, ठीक है। हमारे पास वैसा बोर्ड नहीं है जिस पर मैं कहा चाहूंगा कि नोट बना के दे सकता हूं, आएगा इन फ्यूचर आएगा, लेकिन याद रखो, तो याद रखना ये कि प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या गुणनफल अप्रमेय संख्या होता है। लेकिन सर जी हो अब प्रमेय और अप्रमेय गुणनफल की होता है बाबू, अप्रमेय अप्रमेय का गुणनफल प्रमेय भी हो सकता है अप्रमेय हो सकता है। हमें जानल चाहे छो, रुका सब बता दे छो, बारी बारी जितना बोलियो तो सब बता दे छो। हो सके छे तुम वीडियो में नहीं देखने हो तो फिर जाके देख लियो हमें यह बात कब। अब क्या होगा, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि 5 + √2, 5 + √2 ये वो प्रमेय ये वो अप्रमेय, ये दोनों क्या हो गया मिलकर के अप्रमेय। जना कि अगर 7 घटा √3 बताओ घटा हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा अप्रमेय। जना कि 5 × √7, अब देखो अप्रमेय संख्या अप्रमेय संख्या गुणनफल क्या होगा अप्रमेय संख्या। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब बात आ गई कि √2 भी अप्रमेय है और √2 भी अप्रमेय है ना। लेकिन जब दोनों को गुना करते हैं ना भाई तो √2 × √2 2 होता है, √2 × √2 क्या होता है 2 होता है। तो 2 को प्रमेय बोलोगे को अप्रमेय बोलोगे, क्या बोलोगे 2 को क्या बोलोगे प्रमेय को अप्रमेय प्रमेय बोलेंगे। इसका मतलब है कि अप्रमेय और अप्रमेय संख्या का गुणनफल प्रमेय संख्या भी हो सकता है। जैसे कि आप देखो √2 हो गया और गुना √3 हो गया, ये हो गया प्रमेय ये अप्रमेय, ये भी हो गया अप्रमेय। तो √2 को √3 से गुना करेंगे भाई √6 हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम नहीं है। अगर सेम सेम रहता है ना तो वो क्या हो जाता है मतलब मल्टीप्लाई हो करके एक आ जाता है, माने सेम संख्या जो अंक रहता है वो एक हो जाता है। जना कि √2 × √2, √3 × √3 3, √5 × √5, √6 × √6, समझाया। लेकिन √2 × √3 √6 ना आ गया, क्या रूट से निकला नहीं निकला, इसलिए इसे हम बोलेंगे अप्रमेय। क्या बोलेंगे अप्रमेय। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर √3 रहेगा √7 रहेगा तब क्या बोलेंगे रे बच्चा, रे √21 ना आ गेलो एकरा बोल देबो अप्रमेय। क्या के पूरा पूरा वर्गमूल निकलतो नहीं निकलतो, नहीं निकलतो 21 के वर्गमूल केना निकलते नहीं निकले छे, इसलिए एकरा की बोलबो अप्रमेय। समझ में बात आइलो कि नहीं आइलो, दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो इस तरीके से मैं आपको बता दिया। अगर एक चीज और भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन आएगा कहेगा कि कर्मागत विषम संख्या का एचसीएफ ज्ञात करिए। क्या कह देगा कर्मागत विषम। तो विषम क्या होता है पहला मैंने बताया ना कि अगर भाग देंगे और भाग देने के बाद एक पुछड़ी आ जाएगा, जैसे मैंने बताया था 5 में अगर भाग दोगे 2 से तो क्या होगा 2 दूना 4, नीचे 1 शेष बचा ना, ये 5 क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बोलो ना विषम संख्या। यानी 2 से भाग देने पर एक शेष बचेगा, 2 से भाग देने पर क्या बचेगा एक शेष बचेगा, इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे बोलो विषम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे हाँ। अब कहा कर्मागत विषम संख्या, तो पहला विषम संख्या 1, दूसरा विषम संख्या भाई 3। अगर इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे 1 और 3 में भाग देंगे 1 3 है 3 कर जाएगा, बताओ आंसर क्या आ जाएगा एचसीएफ बराबर 1। ये आपको समझना है, रटना नहीं है। मैथ एक ऐसा चीज है जिसको बच्चे को समझना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। समझ में बात आ रहा है नहीं आ रहा, बच्चों को क्या चाहिए समझे, इससे रटे नहीं, ठीक है। और हम भी एक बच्चे से ही बात करते रहते हैं कि बच्चे अगर आप एक बेहतर स्टूडेंट हो ना तुम रटो नहीं, तुम समझो पढ़ो, ठीक है। हो सकता है कि आपका रिजल्ट कम आएगा लेकिन समझे हुए रहोगे ना इन फ्यूचर आपको बहुत काम देगा। समझो इतना अच्छा कहता ना कि दूसरे को तुम समझा सको एक्सप्लेन कर सको तब पढ़ने का माइंड हुआ, नहीं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बात समझा कि नहीं समझा, ठीक है। अब देखो सुफेदेव शायरी सुनियो, सुनिए हमारी शायरी, हम लोग खतरनाक शायरी दे छे, खतरनाक शायरी लिख लिए है, बोल दियो बोल दियो ले भूल गलियो कि भूल गलियो रे।
कभी वक्त बदल देंगे, कभी वक्त बदल देंगे, अपनी हर जरूरत बदल देंगे, कभी वक्त बदल देंगे, अपनी हर जरूरत बदल देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम गरीब के बच्चे हैं, कुछ कर नहीं पाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम गरीब के बच्चे हैं, कुछ कर नहीं पाएगा। तुम समय का इंतजार करो, दिन छोड़ो, हम रात को भी बदल देंगे। ताली बजाए ना अब। दिन को छोड़ो, हम रात को भी बदल देंगे। नहीं बदल देंगे? अगर आपके अंदर एक टैलेंट है, क्यूरियोसिटी है, कुछ बेहतर करने के आपके अंदर अगर जज्बा है, मेहनत है, तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है और सब होगा जो तू चाहता है। जरा मेहनत कर तू सही, हर एक मंजिल भी तेरा कदम चूमेगा। तो आज तक बच्चों, यहीं तक, फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आप बने रहें और वीडियो देखते रहें। आगे कुछ नहीं बोलेंगे, आगे तुम अपना काम करते रहो।